वहीं सीरिया में मची खलबली ने ईरान और इराक में भी हड़कंप मचा दिया है। सीरिया के हाथ से निकलने के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करना भी अब मुश्किल हो गया है। सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे ने मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तक बशर अल असद की कमान वाला सीरिया ईरान के लिए प्रॉक्सी की तरह काम करते हुए इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहा था। वहां इजराइल ने हमलों का ताबड़तोड़ सिलसिला शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया के दारा शहर में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं। ये वही शहर है जिसे विद्रोहियों ने 6 दिसंबर को अपना कब्जा जमा लिया था। इजराइल ने दारा में सीरियाई सेना के हथियारों के डिपो पर हमला बोला है। इस हमले के जरिए इजराइल ने मकसद जाहिर कर दिया है कि वो विद्रोहियों के हाथों में असद के हथियारों को जाने नहीं देना चाहता। इस बीच इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास सीरिया की एक सैन्य चौकी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल इजराइल का सीरिया में इस तरह मिलिट्री एक्शन ने ईरान को साफ साफ मैसेज दिया है कि सीरिया पर उसकी पकड़ खत्म हो चुकी है। एक वक्त इजराइल को घेरने के लिए सर्वोच्च ईरानी नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने सीरिया को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में गोल्डन रिंग कहा था, लेकिन ये रिंग अब उसके हाथ से फिसल चुकी है। ईरान असद की कमान वाले सीरिया को पिछले कई साल से हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद करता आ रहा है। सीरिया ही वो रास्ता था जिसके जरिए ईरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ हथियार मुहैया करा रहा था, लेकिन अब ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन है। ये सब ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल के साथ वो लगभग सीधी जंग लड़ रहा है। जाहिर है सीरिया से असद का जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस झटके को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खामेनेई के 2017 के वीडियो से समझा जा सकता है। 7 साल पहले खामेनेई ने कहा था कि अगर तेहरान ने सीरिया की जमीन से दुश्मन को न खदेड़ा होता तो उसके खिलाफ ईरान की सड़कों पर लड़ना पड़ता। सीरिया में असद की सत्ता के धराशायी होने के बाद खामेनेई को मुमकिन है अपनी कही पुरानी बातें याद आ रही हों, क्योंकि ईरान तक पहुंचने के रास्ते में उसके दुश्मनों को सीरिया से होकर ही गुजरना पड़ता है। ये भी एक वजह थी कि ईरान सीरिया में असद सरकार को और लेबनान में हिजबुल्लाह को हर तरह से ताकतवर बनाने पर तुला हुआ था। सीरिया में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उसको अगर हम एक दुनिया के तौर पर एनालाइज करें हिस्टोरिकली भी, तो पहले गद्दाफी गया, फिर सद्दाम गया और अब असद गया। तो जायज़ बात है कि सोच विचार होता है कि अब कौन, और सीधे सीधे दिमाग में अगला आता है खमेनी, ईरानियन प्रेसिडेंट अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके की डिक्टेटोरियल एटीट्यूड इन सभी में कॉमन पाई जाती है, पब्लिक का इनके खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो पाया जाता है। दोनों ही चीज़ इंटरनेशनली ये चारों के चारों इंटरनेशनल टेररिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, जिस वजह से आप देखेंगे कि उनकी अपनी पब्लिक में भी एक अपराइजिंग है जो इस समय ईरान में बहुत चरम सीमा पर है। सीरिया का चेन रिएक्शन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी दिख सकता है। क्योंकि ईरान अब हथियारों के यूरेनियम के भंडार पर तेजी से काम कर सकता है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने 2 दिन पहले ही इसे लेकर वार्निंग जारी की थी।
सीरिया में मची उठापटक के बाद डर इराक के अंदर भी समा रहा है कि अमेरिका नए सिरे से उसके जख्मों को हरा कर सकता है। इराक के शिया मौलानाओं की हमदर्दी असद के साथ थी, वो अब उस खतरे को अपने करीब महसूस करने लगे हैं। इराक के शिया स्कॉलर सैयद हाशिम अल हैदरी ने चेतावनी दी है कि सीरिया में जो कुछ हुआ है वो तो जंग की शुरुआत है, क्योंकि लेबनान और सीरिया के बाद इराक की बारी आने वाली है। अल हैदरी ने अपनी इस वार्निंग में सीधे सीधे अमेरिका का नाम लिया है। जंग हनूज अव्वलिश این بحث سوریه حالا این روز اول هنوز ما عراق داریم. حالا من از 2-3 ماه تقریبا عرض کردم تو بعض سخنرانی‌ها بعد از لبنان سوریه و شد و بعد از سوریه حالا اینو ثبت کنید عراقه و اینجا آماده کنید جنگ بزرگ ما داریم در عراق. حالا چون بزرگترین سفارت در کل دنیا سفارت امریکا در بغداد این باید اخراج بشه. البته نقش عراقی ها اول حالا ما عمل کردیم به وظیفه خودمون. दरअसल इराक में आतंकियों का एक गुट है जो अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाए हुए है। अप्रैल में इस आतंकी समूह ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर रॉकेट से हमला किया था। इराक के इन आतंकियों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। सीरिया में अभी भी करीब 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, जो इस इलाके में बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा बना हुआ है। ऐसे में सीरिया के अंदर ईरान का कमजोर होना और रूस की तरफ से लगभग प्रतिरोध नहीं होना अमेरिका को खुला मैदान देता दिखाई दे रहा है। हालांकि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि सीरिया अमेरिका की लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इससे मतलब नहीं है और इससे बाहर ही रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने की बात कह चुके हैं, लेकिन संभव है ईरान की वजह से अमेरिका इतनी आसानी से सीरिया को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे ने मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तक बशर अल असद की कमान वाला सीरिया ईरान के लिए प्रॉक्सी की तरह काम करते हुए इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहा था। वहां इजराइल ने हमलों का ताबड़तोड़ सिलसिला शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया के दारा शहर में एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक किए हैं। ये वही शहर है जिसे विद्रोहियों ने 6 दिसंबर को अपना कब्जा जमा लिया था। इजराइल ने दारा में सीरियाई सेना के हथियारों के डिपो पर हमला बोला है। इस हमले के जरिए इजराइल ने मकसद जाहिर कर दिया है कि वो विद्रोहियों के हाथों में असद के हथियारों को जाने नहीं देना चाहता। इस बीच इजरायली सेना ने गुलान हाइट्स के पास सीरिया की एक सैन्य चौकी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल इजरायल का सीरिया में इस तरह मिलिट्री एक्शन ने ईरान को साफ साफ मैसेज दिया है कि सीरिया पर उसकी पकड़ खत्म हो चुकी है। एक वक्त इजरायल को घेरने के लिए सर्वोच्च ईरानी नेता अयातुल्ला खामेनेई ने सीरिया को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में गोल्डन रिंग कहा था, लेकिन ये रिंग अब उसके हाथ से फिसल चुकी है। ईरान असद की कमान वाले सीरिया को पिछले कई साल से हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद करता आ रहा है। सीरिया ही वो रास्ता था जिसके जरिए ईरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ हथियार मुहैया करा रहा था, लेकिन अब ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन है। ये सब ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल के साथ वो लगभग सीधी जंग लड़ रहा है।
जाहिर है सीरिया से असद का जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस झटके को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खामेनेई के 2017 के वीडियो से समझा जा सकता है। 7 साल पहले खामेनेई ने कहा था कि अगर तेहरान ने सीरिया की जमीन से दुश्मन को न खदेड़ा होता तो उसके खिलाफ ईरान की सड़कों पर लड़ना पड़ता। सीरिया में असद की सत्ता के धराशायी होने के बाद खामेनेई को मुमकिन है अपनी कई पुरानी बातें याद आ रही हों, क्योंकि ईरान तक पहुंचने के रास्ते में उसके दुश्मनों को सीरिया से होकर ही गुजरना पड़ता है। ये भी एक वजह थी कि ईरान सीरिया में असद सरकार को और लेबनान में हिजबुल्लाह को हर तरह से ताकतवर बनाने पर तुला हुआ था। सीरिया में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उसको अगर हम एक दुनिया के तौर पर एनालाइज करें हिस्टोरिकली भी, तो पहले गद्दाफी गया, फिर सद्दाम गया और अब असद गया। तो जायज़ बात है कि सोच विचार होता है कि अब कौन, और सीधे सीधे दिमाग में अगला आता है खमेनी, ईरानियन प्रेसिडेंट अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके की डिक्टेटोरियल एटीट्यूड इन सभी में कॉमन पाई जाती है, पब्लिक का इनके खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो पाया जाता है। दोनों ही चीज़ इंटरनेशनली ये चारों के चारों इंटरनेशनल टेररिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, जिस वजह से आप देखेंगे कि उनकी अपनी पब्लिक में भी एक अपराइजिंग है जो इस समय ईरान में बहुत चरम सीमा पर है। सीरिया का चेन रिएक्शन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी दिख सकता है। क्योंकि ईरान अब हथियारों के यूरेनियम के भंडार पर तेजी से काम कर सकता है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने 2 दिन पहले ही इसे लेकर वार्निंग जारी की थी। सीरिया में मची उठापटक के बाद डर इराक के अंदर भी समा रहा है कि अमेरिका नए सिरे से उसके जख्मों को हरा कर सकता है। इराक के शिया मौलानाओं की हमदर्दी असद के साथ थी, वो अब उस खतरे को अपने करीब महसूस करने लगे हैं। इराक के शिया स्कॉलर सैयद हाशिम अल हैदरी ने चेतावनी दी है कि सीरिया में जो कुछ हुआ है वो तो जंग की शुरुआत है, क्योंकि लेबनान और सीरिया के बाद इराक की बारी आने वाली है। अल हैदरी ने अपनी इस वार्निंग में सीधे सीधे अमेरिका का नाम लिया है। जंग हनूज अव्वलिश این بحث سوریه حالا این روز اول هنوز ما عراق داریم. حالا من از 2-3 ماه تقریبا عرض کردم تو بعض سخنرانی‌ها بعد از لبنان سوریه و شد و بعد از سوریه حالا اینو ثبت کنید عراقه و اینجا آماده کنید جنگ بزرگ ما داریم در عراق. حالا چون بزرگترین سفارت در کل دنیا سفارت امریکا در بغداد این باید اخراج بشه. البته نقش عراقی ها اول حالا ما عمل کردیم به وظیفه خودمون. दरअसल इराक में आतंकियों का एक गुट है जो अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाए हुए है। अप्रैल में इस आतंकी समूह ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर रॉकेट से हमला किया था। इराक के इन आतंकियों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। सीरिया में अभी भी करीब 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है जो इस इलाके में बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा बना हुआ है। ऐसे में सीरिया के अंदर ईरान का कमजोर होना और रूस की तरफ से लगभग प्रतिरोध नहीं होना अमेरिका को खुला मैदान देता दिखाई दे रहा है। हालांकि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि सीरिया अमेरिका की लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इससे मतलब नहीं है और इससे बाहर ही रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने की बात कह चुके हैं, लेकिन संभव है ईरान की वजह से अमेरिका इतनी आसानी से सीरिया को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।